व्हाट्सअप गाइस। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा जानने वाले हैं पाइथन के बारे में। और ये आपको थोड़ा सा एक ब्रेक के जैसे होगा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा प्रोग्रामिंग से और थोड़ा सा जान लीजिएगा। ओके, तो चलिए अबाउट पाइथन ये है आज का हमारा टॉपिक। तो पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड डायनामिक ओपन सोर्स और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप तो सोचने वाले हो कि इसका मतलब क्या है, ये इंटरप्रेटेड क्या है, डायनामिक क्या है, ओपन सोर्स क्या है, जनरल पर्पस क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम जो देखेंगे वो है पाइथन के ऑथर। तो पाइथन जो है वो एक डच प्रोग्रामर के द्वारा बनाई गई भाषा है जिनका नाम है गुइडो वैन रूसम। ओके, तो ये आपको याद रखना चाहिए और अगर आप एक प्रोग्रामर तो आपको एक पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाइथन ये नाम कहाँ से आया? तो पाइथन जो है वो किसी सांप के नाम से नहीं था। अगर आप बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन कर लेते हैं कि पाइथन एक सांप के नाम से नेम किया हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा उल्टा क्या हुआ, एक टेलीविजन सीरीज थी तब। ओके, उस वक्त, और उसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो ये जो पाइथन्स है, इन्होंने जो गुइडो वैन रूसम थे, उन्होंने क्या किया कि कोई तो यूनिक नाम होना चाहिए इस लैंग्वेज का, तो इसलिए इसका नाम पाइथन रखा गया। ओके, तो ये पता होना चाहिए ओके आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि आप जो आपके प्रोग्राम का जो भी आउटपुट है वो बिना कंपाइल किए हुए देख सकते हो और उसको सिंपली आप रन भी कर सकते हो। ये आपके पास पावर आ जाती है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपके सोर्स कोड में यानी कि आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो उसमें डायरेक्टली चेंज कर सकते हो और रन कर सकते हो। आपको कंपाइल करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको पता है तो जावा में क्या होता है कि आप एक कंपाइलर यूज़ करते हो, सी में भी आप एक कंपाइलर यूज़ करते हो, सी प्लस प्लस में भी आप एक कंपाइलर यूज़ करते हो, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता है। पाइथन का एक इंटरप्रेटर होता है जो आपके प्रोग्राम्स को करता है रन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जनरल पर्पस का मतलब क्या है। तो जनरल पर्पस का मतलब है कि आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो। मतलब सिंपली उसी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखना, ऐसा कुछ नहीं। डेटा साइंस जैसा फील्ड होता है, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, जीयूआई डेवलपमेंट। तो अगर आप नहीं जानते हो तो ज़्यादा एक्सप्लोर मत करना, पहले आप पाइथन ठीक से सीख लो, फिर आप इन फील्ड्स में जा सकते हो। ओके, तो इसका ये मतलब है कि आप बहुत सारी फील्ड्स में उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो और पाइथन उतनी कैपेबल भी है कि आप उसको डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डायनामिक क्या है। डायनामिक टाइपिंग कहते हैं एक्चुअली उसको। तो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस का मतलब है कि कोई भी अगर वेरिएबल हो तो उसका जो डेटा टाइप है ना, वो आप उसको चेंज कर सकते हो जब ये इनिशियलाइज होता है। तो ये आपको सुनने में बहुत ही वियर्ड लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। ओके, एग्जाम्पल। तो हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, इसका मतलब है कि आप इस प्लेलिस्ट को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये ऐसी चीज़ मत कीजिएगा और ठीक से वीडियोस देखा करो यार। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ नेम इज इक्वल टू मैंने जॉन लिखा है यहाँ स्ट्रिंग में, और मैं बाद में उसको नेम इज इक्वल टू 1 कर सकता हूँ। लेकिन वही अगर कोई और लैंग्वेज हो जैसे कि जावा, तो जावा में अगर आप जावा सी सी प्लस प्लस वगैरह से आ रहे हो तो आपको पता होगा कि आप इंट ए लिखते हो। तो आप बाद में ऐसा नहीं कर सकते, ए इज इक्वल टू ऐसे स्ट्रिंग लगा के उसको जॉन नहीं कर सकते। ओके, तो इसको हम कहते हैं डायनामिकली टाइप्ड। और जो जावा जो है वो स्टैटिकली टाइप्ड है। ओके, तो स्टैटिकली यानी कि इसका एग्जैक्टली अपोजिट आप चेंज नहीं कर सकते, डायनामिक टाइप में आप चेंज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ओपन सोर्स का मतलब क्या है। तो ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी उसकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, वो कोई भी हो सकता है। आप मतलब इसको इम्प्रूव कर सकते हो, आप उस लैंग्वेज को, उसके डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो, किसी लाइब्रेरी को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है।
ऐसा नहीं है कि सिंपली पाइथन ही ओपन सोर्स है। आप कोई भी लैंग्वेज देखो या फिर कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ लिखा होगा ओपन सोर्स एंड फ्री। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसको उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसका मतलब तो ओपन सोर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।